हैं और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। यह खबर वैशाली से मिल रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव बाल बाल बच गए हैं। एक अनियंत्रित ट्रक ने तेजस्वी यादव के काफिले में जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में कई सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। घायल सुरक्षाकर्मी को भर्ती कराया गया अस्पताल में। मधेपुरा से वापस लौट रहे थे तेजस्वी। ये घटना हाजीपुर मुजफ्फरपुर हाईवे स्थित गौरौल की है। ट्रक ड्राइवर को सराय थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तेजस्वी यादव बाल बाल बच गए हैं। रात के करीब 2 से 3 बजे के बीच की ये घटना बताई जा रही है, जब तेजस्वी यादव का काफिला सड़क किनारे चाय पी रहे थे ये लोग, और उसी वक्त इनका काफिला वहीं पर ठहरा रुका हुआ था और उसी बीच एक अनियंत्रित ट्रक उधर से आती है और टक्कर मार देती है। तेजस्वी यादव बच गए हैं। उनके साथ कई और भी लोग थे जो कि सुरक्षित हैं, लेकिन उनके जो सुरक्षाकर्मी थे उनके घायल होने की खबर मिल रही है। NH 22 पर गौरौल के पास ये भीषण हादसा हुआ है और इसमें उनके सुरक्षा कर्मियों के घायल होने की खबर मिल रही है। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं और तेजस्वी यादव ने खुद भी बताया कि कैसे उस वक्त उनके आंखों के सामने ये हादसा हुआ है। रात 2 से 3 बजे के करीब की ये घटना बताई जा रही है। उनका कहना है कि वो जहां खड़े थे वहीं से बस सामने ही उनके ये हादसा हुआ है। उनके सुरक्षा कर्मी जो थे वो घायल हो गए हैं, कुछ के गंभीर होने की भी खबर है। नहीं, देखिए, हम लोग पता है कि सुबह 10 बजे से हम लोग चले मधेपुरा गए। मधेपुरा से कार्यक्रम करके वापस आ रहे थे तो चाय पीने के लिए हम लोग रुके हुए थे। चाय जहाँ पीने के लिए रुके हुए थे, एक ट्रक जो है बैलेंस होकर के ठीक मेरे सामने ही बैलेंस होकर 2-3 गाड़ियों में टक्कर मारा और 2-3 गाड़ी जो है हमारे सुरक्षाकर्मी खड़े थे, वाहन चालक था, उसके ऊपर जो है गाड़ी आ गई और 2-3 लोग जो है जख्मी हो गए। वाहन हम एकदम ठीक मेरे 5 फीट की दूरी पे ही, और हल्का सा भी इम्बैलेंस करता तो शायद हम लोगों के ऊपर भी कुछ चीज़ें आ सकती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी ये जानकारी अब तक पहुंचा दें। एक बार फिर से इस महीने बिहार दौरे पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। 20 जून का वो दिन होगा जब सीवान में पीएम मोदी की सभा होगी। इस दौरान देखिए, प्रधानमंत्री बिहार को एक बार फिर से करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। इस बार पीएम की सौगात में सबसे ज्यादा सीवरेज और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आने वाले हैं। 20 जून को ये तारीख तय की गई है जब प्रधानमंत्री बिहार पहुंचेंगे और करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से बिहार पहुंचने वाले हैं और पिछले 3 महीनों में ये तीसरा मौका होगा जब प्रधानमंत्री बिहार का दौरा करेंगे। और 20 जून को प्रधानमंत्री के बिहार दौरे में आपको बता दें कि जो यहाँ पे बिहार वासियों को तोहफा मिलने जा रहा है वो एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और उसको लेकर के तमाम जगहों पे पोस्टर बैनर लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये खास क्यों है, ये इसकी जानकारी हम आपको देते हैं कि यहाँ पे लगभग 7,170 करोड़ की रुपए की जो योजनाएं हैं, ये जो सौगात है वो बिहार वासियों को मिलेगा। और बिहार में लगभग 22 ऐसे शहर हैं जिनको इससे फ़ायदा पहुंचने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो यहाँ पे आकर के योजनाएं जो हैं वो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, जिसका उद्घाटन और शिलान्यास जो है वो प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें 8 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है उसका उद्घाटन होना है, 14 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है और जो नेटवर्क है उसका शिलान्यास जो है वो किया जाना है। और जिनको फ़ायदा होने वाला है, जिस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन होना है, उसमें मोकामा, फतुहा, बेगूसराय, भागलपुर, बख्तियारपुर, कहलगांव और पटना का दीघा और कंकड़बाग का जो जोन है वो शामिल होगा, जो उद्घाटन करेंगे, जिसमें इन इलाकों को फ़ायदा होगा। लेकिन जिनका शिलान्यास होना है उसमें लखीसराय, सुपौल, जमुई, दाऊदनगर, मोतिहारी, रक्सौल, बक्सर, आरा जो है, इन शहरों में यहाँ पे शिलान्यास होगा, जहाँ पे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो बनाया जाएगा। और आपको बता दो कि मोतिहारी, बक्सर, जहानाबाद, औरंगाबाद, सासाराम और सिवान में जो STP योजना है उसका भी शिलान्यास जो है वो प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। तो ये
एक बड़ा कार्यक्रम है और 22 शहर ऐसे हैं जहां के लोगों को ये सीधा फायदा पहुंचेगा। और ट्रीटमेंट प्लान को लेकर के लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो बिहार वासियों के लिए और तमाम शहरों के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आ रहा है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। किशनगंज से एक बड़ी खबर, पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित मलिन गांव में छापेमारी हुई। देखिए, दर्जनों फर्जी आधार कार्ड और इसके साथ साथ एजेंट भी गिरफ्तार हुआ है। लैपटॉप भी बरामद किया गया है। बांग्लादेशी को आधार कार्ड मुहैया कराने का आरोप और इस आरोप की जांच चल रही है। पोखर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। किशनगंज से यह खबर है। यहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित मलिन गांव में छापेमारी हुई और यहां पर इस गांव में दर्जनों फर्जी आधार कार्ड मिले हैं और इसके साथ देखिए जो एजेंट है वो गिरफ्तार हो चुका है, जो कि फर्जी आधार कार्ड बनवाया करता था। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, खबर ये मिल रही है कि मलिन गांव में छापेमारी हुई है, फर्जी आधार कार्ड की बरामदगी हुई है, पूरी जानकारी दीजिए। जी देखिए, मोहम्मद जहीर नाम है जिनकी गिरफ्तारी हुई है। उन पर आरोप है कि फर्जी तरीके से बांग्लादेशी को आधार कार्ड बना दिया जाता था, जो पूरी तरह से फर्जी था और उसको बचाने के उद्देश्य से किया जाता था, जिसकी सूचना पर पुलिस छापेमारी की है, जिसमें पुलिस की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। क्योंकि ये इलाका इंडो नेपाल बॉर्डर का है और यहाँ पर कई गिरफ्तारियां पहले भी हो चुकी है। उसके बाद ये पुलिस का ऑपरेशन बहुत सफल तरीके से किया गया है, जिसमें एजेंट की गिरफ्तारी हुई है। 2-3 आदमी की भी सूचना थी जो उसमें नेपाल की दिशा में शायद भाग गए हैं, जिसकी बात आ रही है, अभी पुष्टि नहीं हुई है। इसी मामले में अभी पुलिस जांच कर रही है। जी आशीष, फर्जी आधार कार्ड बनाने में क्या कोई अधिकारी भी इसमें संलिप्त है? नहीं, इसमें अभी तक तो बात पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है, अभी जांच चल रही है। इसमें तो अभी जांच में आगे क्या क्या सामने आता है ये देखने वाली बात है। फिलहाल अभी ये पता चला है कि फर्जी तरीके से जो उसका लैपटॉप वगैरह जब्त किया गया है, जिसको इसमें उपयोग किया जा रहा था, पुलिस उसमें मामले में। ठीक है आशीष, नजर बनाए रखिए। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। खबर रांची से, जहां पर शराब घोटाले में गिरफ्तार निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विनय चौबे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला चलाया जाएगा। विनय चौबे और उनके करीबियों की आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच होगी और इसके लिए राज्य सरकार की ओर से मंजूरी दे दी गई है। एसीबी को अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति के संबंध में साक्ष्य मिले थे, जिसके बाद एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति की जांच के लिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज करने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे राज्य सरकार ने मंजूर कर लिया है। निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे की पत्नी, कारोबारी विनय सिंह और उनकी पत्नी सहित दूसरे कारोबारियों की आय से अधिक संपत्ति की जांच होगी। शराब घोटाले से अर्जित किए गए पैसे को रिश्तेदारों, करीबियों के माध्यम से निवेश की आशंका जताई गई है। एसीबी को शेल कंपनियों में निवेश करने का साक्ष्य भी मिले हैं और एसीबी ने 21 मई को विनय चौबे और गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। इस मामले में दोनों अधिकारियों पर पद का दुरुपयोग करने और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है। रांची से बड़ी खबर, 6 दिन के दौरे पर आज रांची आएंगे झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू। राज्य के कई जिलों में कार्यक्रमों में बैठकों में शामिल होंगे। 8 जून को सिमडेगा और चाईबासा, 9 जून को रामगढ़ और बोकारो में बैठक होगी। 10 जून की बात करें तो 10 जून को लातेहार में, चतरा में मीटिंग होगी। 12 जून को लोहरदगा और गुमला में बैठक की खबर मिल रही है। जिला अध्यक्ष, जिला पर्यवेक्षक, ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक पर्यवेक्षक, मंडल अध्यक्ष के साथ बैठक होगी। 11 जून को रांची में पेशा नियमों पर बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो झारखंड कांग्रेस प्रभारी का ये दौरा है, ये शेड्यूल है कि इस दिन किस तारीख को कहां जाने वाले हैं, कौन कौन सी मीटिंग में शामिल होंगे। मोतिहारी से बड़ी खबर, जेवर के डिब्बे में देखिए अफीम की तस्करी कार से की जा रही थी। 1 करोड़ की अफीम जब्त की गई है। पुलिस ने 4 तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस और एसटीएफ ने कार्रवाई की है संयुक्त तौर पर। तस्करों से पूछताछ पुलिस कर रही है। ढाका थाना इलाके में यह कार्रवाई हुई है। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जेवर के डिब्बे में अफीम की तस्करी की सूचना पुलिस को मिली थी और उसके बाद यहां पर कार्रवाई हुई है। 1 करोड़ की अफीम जब्त की गई है। 4 तस्कर को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है।
ये खबर गोपालगंज से मिल रही है। साइबर ठग विवेक सिंह गिरफ्तार हुआ है। 7 करोड़ की ठगी का आरोप है। MMIPL का फर्जी मालिक बनकर ठगी करता था। खरगी छाप गांव का रहने वाला है आरोपी। हरियाणा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। गोपालगंज पुलिस की मदद से दरअसल गिरफ्तारी हुई है। तो ये आपको बताते चलें, साइबर ठग विवेक सिंह गिरफ्तार हो चुका है। 7 करोड़ की ठगी का ये आरोप अभी फिलहाल लगा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। पीएम मोदी एक बार फिर से बिहार दौरे पर हैं। 20 जून को आने वाले हैं। आपको बता दें कि पीएम का जो है वो तय है। सिवान में पीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं इस बार मोतिहारी के लोगों को भी करोड़ों की योजनाओं की सौगात की उम्मीद है। चकिया बनर झूला के पास में मल्टी अंडरपास फ्लाईओवर निर्माण कार्य तेज गति से किया जा रहा है, जिससे लोगों को जाम की समस्या से निजात मिल सके। तो वहीं लोगों को ये उम्मीद है कि प्रधानमंत्री करोड़ों रुपए की लागत से बन रही एक लेन का यहां पर उद्घाटन भी कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अवनीश कुमार सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को बिहार दौरे पे आने वाले हैं और वैसी स्थिति में करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात बिहार वासियों को देने वाले हैं। इसी कड़ी में पूर्वी चंपारण में भी जो है कई योजनाएं जो है वो चंपारण वासियों को मिलेगी। देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जो है पूर्वी चंपारण जिले के चकिया बनरझूला की तस्वीर है और यहाँ पर जो है मल्टी अंडरपास जो फ्लाईओवर है उसका निर्माण कार्य कराया जा रहा है NHAI के द्वारा और निर्माण कार्य तेज गति से किया जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। जो NHAI के सूत्रों से जानकारी मिली है कि एक लेन को संभवतः जो है उसका उद्घाटन हो जाएगा और इसके लिए तैयारी जोर शोर से चल रही है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर विभिन्न जिलों में जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का शिलान्यास होगा, उद्घाटन होगा और वैसी स्थिति में पूर्वी चंपारण जिले के वासियों को भी बड़ी सौगात मिलने वाली है कि संभवतः 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लेन का उद्घाटन भी कर सकते हैं। तो मोतिहारी वासियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। जो NHAI के द्वारा जो निर्माण कार्य कराया जा रहा है मल्टी अंडरपास का चकिया में, उसका निर्माण कार्य काफी तेज गति से किया जा रहा है। तो वैसी स्थिति में सभी को इंतजार भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार आएंगे तो चंपारण वासियों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। अवनीश कुमार, न्यूज 18 मोतिहारी। खबर रांची से, जहां पर कार्तिक उरांव फ्लाईओवर पर स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है। मेकॉन सिरमटोली कार्तिक उरांव फ्लाईओवर के उद्घाटन के कुछ ही घंटों के बाद ही एक युवक फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार बाइक पर स्टंट करता हुआ नजर आया। स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूज 18 की अपील है कि इस तरह की स्टंटबाजी ना करें। इससे स्टंट करने वाले की जान को खतरा रहता ही है, बल्कि ये दूसरे राहगीरों के लिए भी जोखिम भरा हो सकता है। तो आपको सावधानी बरतनी है। आप ऐसे स्टंट ना करें जिससे आप तो खतरे में हैं ही, साथ ही साथ दूसरा जो सामने वाला जो गाड़ी चला रहा है, रोड पर जो लोग आवागमन कर रहे हैं, उनको भी इससे खतरा बना रहता है। गोपालगंज से खबर मिल रही है। ऑर्केस्ट्रा संचालकों पर बड़ी कार्रवाई हुई। ऑर्केस्ट्रा में काम कर रही 14 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया है। पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं सभी नाबालिग लड़कियां। बताया जा रहा है कि एक ऑर्केस्ट्रा संचालक रंजना सहाय को भी गिरफ्तार किया गया है। एसपी के निर्देश पर बरौली थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं सभी नाबालिग लड़कियां। एक ऑर्केस्ट्रा संचालक गिरफ्तार हुआ है। गोपालगंज से यह खबर मिल रही है। 14 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया है। बताया जा रहा है ऑर्केस्ट्रा संचालकों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। मधुबनी से खबर मिल रही है, जहां पर एसपी ने भारत नेपाल बॉर्डर का निरीक्षण किया और एसपी ने भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी ने लौकहा थाना क्षेत्र में मौजूद सभी एसएसबी चेक पोस्ट का दौरा किया और इस दौरान ड्यूटी पर तैनात एसएसबी अधिकारियों से सीमा पार हो रही गतिविधियों, तस्करी, अवैध आवाजाही और सुरक्षा संबंधित जानकारी भी ली। एसपी के जायजे में अवैध कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। जब एसपी के जायजे से चेक करने पर यह पाया गया है कि करीब 200 अपराधियों का नाम एसटीएम के यहाँ बॉन्ड बनवाने के लिए भेजा जा चुका है। करीब 50 से 60 लोगों का नाम CCA 3 के तहत जिला बदर करने के लिए यहाँ से प्रस्ताव भेजा जा चुका है थाना अध्यक्ष के द्वारा। तो इन सभी पे जल्दी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा क्षेत्र में जो शराब माफिया हैं, कोरेक्स के माफिया हैं, गांजा के माफिया हैं और अवैध खनन में जो लिप्त लोग हैं, उनकी भी जांच पड़ताल की गई है
मेरे द्वारा थानाध्यक्ष को आदेश दिया गया है कि इन सभी लोगों पे CC 3 की कार्रवाई की जाए ताकि चुनाव के समय इन्हें जिले से बाहर किया जा सके। तो मेरे द्वारा सभी को आदेश दिया गया है कि चाहे दिन हो या रात हो, चूँकि चुनाव को लेकर के अब गंभीरता बढ़ गई है, चेकिंग फ्रिस्किंग की जाए, शराब को लेकर विशेष अभियान जो चल रहा है उसको जारी रखा जाए, वारंट कुर्की के डिस्पोजल में तेजी लाई जाए। खबर भागलपुर से, जहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में कर्मचारियों के फर्जी मार्कशीट और फर्जी एडमिट कार्ड बेचने के मामले में कुलपति ने एक्शन लिया है। कुलपति ने परीक्षा विभाग के एक कर्मचारी संजय कुमार को निलंबित कर दिया और 2 कर्मचारियों के विश्वविद्यालय कैंपस में आने से रोक लगा दिया है। साथ ही कुलपति ने परीक्षा विभाग का औचक निरीक्षण किया और परीक्षा नियंत्रक सहित कई कर्मचारियों की जमकर फटकार भी लगाई है। की खबर का बड़ा असर भागलपुर में देखने को मिला है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में मार्कशीट और एडमिट कार्ड जो है फर्जी तरीके से बेचने की खबर के बाद जो है देख सकते हैं कि कुलपति परीक्षा विभाग पहुंचे और सघन जांच यहां पर कर रहे हैं। अभी तो प्रारंभिक जांच है, लेकिन हाँ कुछ तो पकड़ा गए। एक का मैंने कल सस्पेंड कर दिया है, आप लोग जानते ही हैं। 3 को बाहर कर दिया और एक को आने जाने पर प्रतिबंध लगाया। अब अभी जो भी चीजें जांच में आ रही है आप लोग देख रहे हैं कि कहाँ से सभी के मोबाइल में प्रायः 2-3 छोड़ करके कुछ न कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं जब पूछ रहा हूँ किसका है, कोई कहता है रिलेटिव का है, तो मैं पूछता हूँ नाम बता दो, नाम नहीं बता पाता। कल के बारे में आप जान लीजिए, एक आदमी को सस्पेंड किया गया, सस्पेंडे नहीं किया गया, उसका मोबाइल सीज्ड है। मोबाइल सीज ही नहीं है, सील है। आज प्रॉक्टर जो है पुलिस को हैंड ओवर करेंगी, वो FIR होगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, सस्पेंड होगा, उसकी डिसमिस हो जाएगा फ्रॉम द सर्विस। कंट्रोलर की भूमिका इसमें सर कहाँ नजर आ रही है? कंट्रोलर की भूमिका तो कहीं न कहीं आ रही है। जैसे उदाहरण के लिए आपको मैं बताऊं कि एक बाहरी व्यक्ति जो है वो काम कर रहा है, ये बताने में असमर्थ है। इनके डिपार्टमेंट में 24 अप्रैल को खत्म हुआ कन्वोकेशन, अब बाहरी आदमी घुस के काम कर रहा है, वो रिकॉर्ड में जाकर के घुसा हुआ है। तो इनसे भी एक्सप्लेनेशन पूछूंगा, अगर ये संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए तो ही विल बी सस्पेंड। बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, पूरा उड़ा ही कर दूंगा। वहीं इसके जज में जो है कंट्रोलर भी आ चुके हैं और कंट्रोलर से भी एक्सप्लेनेशन पूछा गया है। अगर उनका जवाब उचित नहीं आता है तो उन पर भी कार्रवाई की बात कुलपति ने कही है। मधुबनी के झंझारपुर में 80 के दशक में खोले जाने वाले पेपर मिल के स्थान पर अब बिहार का पहला मॉडल ग्रीन औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने इसका शिलान्यास किया। प्रथम मॉडल ग्रीन औद्योगिक क्षेत्र के लिए पुराने पेपर मिल की जगह को चयनित किया गया। टूटे जर्जर भवन को हटाकर प्रथम फेज निर्माण कार्य की आधारशिला रखी गई। बता दें कि 2 फेज में 54 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। कुल मिला के लगभग 54 करोड़ की राशि से 1,27,000 स्क्वायर फीट में प्लग एंड प्ले जो उद्योग विभाग की बहुत ही कामयाब और सफल योजना है, जिसमें हम एक संरचना बना के निवेशकों को हम देते हैं और वो अपनी मशीन लेके आते हैं और अपनी उत्पादन को प्रारंभ कराते हैं। तो आज आप ये कह सकते हैं कि झंझारपुर ने एक नया सवेरा, एक नया उदय आज से प्रारंभ हुआ। स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर में अब सौंदर्यीकरण और सांस्कृतिक विरासत को एक साथ जोड़ने की पहल हो रही है। शहर के मोती झील फ्लाईओवर के बीचों बीच नगर निगम की ओर से एक अनोखा थीम स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, जो बाबा गरीबनाथ मंदिर की ऐतिहासिक गाथा को जीवंत करेगा। आरा से आई कलाकारों की टीम इस स्ट्रक्चर का निर्माण कर रही है। आर्टिस्ट प्रशांत के मुताबिक इस थीम में उस कथा को दर्शाया जा रहा है जिसमें जंगल में पीपल के पेड़ की कटाई के दौरान रक्त प्रवाह होने पर वहां पर शिवलिंग प्रकट हुआ था। मुजफ्फरपुर के लिए ये एक तोहफा है हमारे तरफ से एज ए आर्टिस्ट और नगर निगम की तरफ से। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मुजफ्फरपुर की जो पुरानी गाथाएं हैं, जो लोग फोक स्टोरीज हैं, उसको वापस से निकाल के लाएं। और ये बनने जा रहा है बाबा गरीबनाथ मंदिर का कहानी को वापस से सामने रखा जा रहा है लोगों के। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई को 151 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की और ये वित्तीय सहायता आईकेमिटी को उसके अनुसंधान, विकास और शिक्षा गतिविधियों को बढ़ाने में मदद करेगी। यह कदम रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए रसायन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश करने और भारत में शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
begin by doing the Guru Vandana to all those who taught me at my beloved alma mater. Professor Sharma and Professor J.B. Joshi were my professors. So in other cultures, Guru is only a teacher. परंतु भारतीय संस्कृति में गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश्वर है. Therefore, for me, coming to UDCT campus, I still call it UDCT, has always felt like coming to a sacred temple. Professor Sharma, my warm respects to you today as my most respected guru, my mentor, and my enduring source of inspiration. Thank you for everything that you have done for me. So he told me, Mukesh, like you have to do something big for ICT. So I said, sir, you tell me whatever you want. So he says, announce 151 crores to ICT on an unconditional basis. And I am very, very pleased to announce that for Professor Sharma. और इसी के साथ